डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए इस वीडियो में विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, जिसे हीरोन फार्मूला भी कहते हैं, उसे ज्ञात करने की कोशिश करें। उसका निगमन देखें कहां से वह सूत्र आ जाता है। तो जब विषम बाहु त्रिभुज है तो हम विषम बाहु त्रिभुज का एक चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह ए बी और ये सी है, त्रिभुज ए बी सी बन गया। और हम जानते हैं कि शीर्षे के सामने का जो भुजा है उसे ए कहते हैं। कोण बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होगी और कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी हो जाएगी। जहां ए बराबर नहीं, बी बराबर नहीं, सी, ये तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, इसलिए वो विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो त्रिभुज के साधारण सूत्र जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो मालूम है, ऊंचाई नहीं मालूम है, तो ऊंचाई के लिए हम यहाँ लंब डाल सकते हैं। बीडी लंब सीए खींच दिया। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी विषम बाहु है। इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इसमें है क्या, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर सी मात्रक है, ए सी बराबर बी मात्रक है और बी सी बराबर ए मात्रक है। और साथ ही जो हम लंब डाले हैं बी डी बराबर, मान लेते हैं कि यह एच मात्रक होगा। और साथ ही साथ हम ये भी मानेंगे ए डी बराबर एक्स मान लिया। ए बी बराबर अगर एक्स माने तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी बराबर देखिए ए सी बराबर बी मात्रक है, डी ए बराबर हमने एक्स मान लिया है। तो ये जो सी डी हो जाएगा वो बी माइनस एक्स हो जाएगा। सी डी बराबर बी माइनस एक्स मात्रक हो जाएगा। मात्रक मतलब सेंटीमीटर में या इंच में, जो भी हो, सेंटीमीटर ही मान लेते। तो अब हमको सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आर त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो आधार हमारा बी है, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब एच हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 माना जा रहा है, समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। लेकिन ये तो हमारा अभी उत्तर हुआ नहीं है, क्योंकि हमको जो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है उसको विषम बाहु त्रिभुज की भुजाओं ए बी बी सी सी ए क्रमशः स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी के रूप में ज्ञात करना है। यहाँ पर यच आ चुका है, यच तो हमने लंब डाला है, यच का मान ए बी और सी के रूप में ज्ञात करके इस समीकरण 1 में जब हम भरेंगे तब जाकर के इस फार्मूला हमको मिलेगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों, मैं आग्रह करूंगा कि ये डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि मतलब 2-3 स्टेप में आ जाए, बड़ा डेरिवेशन है। इसको ध्यान से देखिएगा। बोर्ड पर हो सकता है तुरंत आएगा भी नहीं, इसको हमको मिटा मिटा करके फिर से अगले पेज बनाना पड़ेगा, तब जा करके हल हो पाएगा। तो पूरी वीडियो आप देखिएगा, लाभ आपको जरूर पहुंचेगा, बात समझ में आ जाएगी। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा यहाँ। तो यहाँ देखिए त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर 90 डिग्री है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं एक्स बराबर अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ समीकरण 1 है। एक्स स्क्वायर वाले को, एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। और एक्स बराबर जो हम वर्गमूल ले चुके हैं
इसको समीकरण नंबर 3 मान रहे हैं। समीकरण 2 और 3 इसलिए माना जा रहा है, कभी ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर का मान भरने के लिए तो ये मान भरेंगे समीकरण 2 से, एक्स का मान भरने के लिए आएगा तो समीकरण 3 से हम मान भरेंगे। एक्स मान हो गया। अब यहीं पर देखिए त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीडीसी में क्या मिल गया है हमको, यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बना है, आधार है, लंब है, कर्ण है, तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं b माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। या इसको हम कह सकते हैं बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा करके इसका प्रसार कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर भी है और यहाँ एक्स भी है, तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 2 में देखिए सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है, तो यही हम मान हम यहाँ भर सकते हैं। यहाँ जब हम भरेंगे मान तो यहाँ पर किनारे लिख देता हूँ, नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान जब हम भरेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2b एक्स के जगह पर हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एच स्क्वायर हो गया और बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर दिया ही है। हम देख क्या रहे हैं, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा हमको क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर कर दें माइनस ए स्क्वायर कर दिया जाए और बराबर हो जाएगा 2b अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। किया क्या, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस बराबर ए स्क्वायर है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2b अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, पक्षांतर करके राइट में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे के बटे 2b कर देंगे तो यहाँ पर हमको अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मिल जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करणी हट जाएगा, होगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा यहाँ 4b स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, करणी हट जाएगा। अब एक काम और देखा, हमको अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, एच का मान ज्ञात करना है। एच का मान निकल जाएगा तो समीकरण 1 में भर देंगे। इस समीकरण में देखिए एच स्क्वायर इधर है तो एच स्क्वायर को पक्षांतर करके लाएंगे तो यह हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को यहीं रहने दें और इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पूरे के बटे यहाँ 4b स्क्वायर हो जाएगा। इसका हर हम एक मान सकते हैं, घटाना है, हर बराबर नहीं है तो हमको लौसा लेना पड़ेगा। तो अभी जगह कम पड़ गया, इसको हम इसको मिटा करके फिर इसको यहाँ से लिखेंगे। देखते हैं यहाँ एच स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए एच स्क्वायर बराबर 1 और 4b स्क्वायर, लौसा इसका हो जाएगा यहाँ 4b स्क्वायर, तो यहाँ 4b स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया यहाँ। अब एक काम और ध्यान दीजिए, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर को
हम 2bc का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही, ये बटे 4b स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वर्गांतर का फार्मूला लागू करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक कोष्ठक में, और दूसरे कोष्ठक में 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, तो चिन्ह बदल जाएगा और बटे हो जाएगा यहाँ 4b स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हो गया। अब एक और परिवर्तन है यहाँ, ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, कोई परिवर्तन नहीं किया, बस क्रम से लिख दिया गया। इसको कोष्ठक में बंद कर देता हूं और ये माइनस ए स्क्वायर है तो इसको हम ए का स्क्वायर कर दें और मझला कोष्ठक लगा दें। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को हम ए का स्क्वायर लिख दें और माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc पूरे के बटे यहाँ फिर 4b स्क्वायर आ जाएगा। एच स्क्वायर बराबर अब क्या होगा, इधर देखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को हम b प्लस सी का होल स्क्वायर कहते हैं और यह माइनस ए स्क्वायर है। यहाँ पर देखा ये हो जाएगा ए का स्क्वायर तो है ही, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है। और पूरे के बटे 4b स्क्वायर आ रहा है। एक काम और, यहाँ देखिए फिर वर्गांतर का फार्मूला लागू हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, ये हो गया। यहाँ देखा यहाँ भी हो जाएगा एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। बच्चे यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक कोष्ठक में ए प्लस बी तो यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा। एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, मतलब बी माइनस सी के पहले माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पूरे के बटे हम लिख सकते हैं 4b स्क्वायर। अब एक काम और, एच स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए एक काम करेंगे, इसको हम क्रम से लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, b को b लिखें, c को c लिखें, माइनस a को हम लिख सकते हैं a माइनस 2a, माइनस a को a माइनस 2a लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी हमको a प्लस बी प्लस सी मिल जाए, उसकी जरूरत है, अभी बाद में पता चल जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस बी तो हम लिखेंगे, माइनस सी के जगह पर c माइनस 2c लिखेंगे और यहाँ a प्लस सी है तो हम a प्लस सी लिख देते हैं, माइनस b के जगह पर प्लस b माइनस 2b लिख देंगे। अब यहाँ पूरे के बटे 4b स्क्वायर आ रहा है। अब देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ विचार करिए एक बार, अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी है, मानिए तो ए बी और सी हो जाएगा। अगर तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे
तो त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर को अगर हम P से निरूपित करें तो P बराबर हो जाता है A प्लस B प्लस C। अगर 2 से भाग दे देंगे तो परिमाप का अर्ध परिमाप हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम यश कहते हैं, तो यश बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 हो जाएगा। ये विचार करने योग्य है, इसका यूज हम करेंगे। तो अभी इसको फिर मिटाना पड़ेगा। एक बार और इसको देख लीजिए, वर्गांतर का फार्मूला लागू हो गया है। उसके बाद से A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, पुनः वर्गांतर का फार्मूला लागू हुआ है। यहाँ विचार करना है, यहाँ A प्लस बी प्लस सी मौजूद है, यहाँ B प्लस सी माइनस ए है, माइनस ए के जगह पर प्लस ए माइनस 2a लिखेंगे, माइनस सी के जगह पर C माइनस 2c लिखेंगे, माइनस बी के जगह पर B माइनस 2b लिख देंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ अब एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर, ये सबसे नीचे वाली जो लाइन है मिटाया नहीं हूं, नहीं तो मुझे भी नहीं पता चलेगा क्या है। यहाँ A प्लस बी प्लस सी के जगह पर हम P लिख सकते हैं। P बराबर A प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का परिमाप। तो हम लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा P कोष्ठक में, यहाँ देखिए A प्लस बी प्लस सी, ये भी P है, तो यह P माइनस 2a हो गया। आगे देखें, A प्लस बी प्लस सी के जगह पर हम P लिखेंगे, माइनस 2c है तो माइनस 2c लिख देंगे। यहाँ A प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ कोष्ठक में P माइनस 2b लिख देंगे, और पूरे के बटे ये हो गया 4b स्क्वायर हो गया यहाँ। तो अब एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम एच स्क्वायर बराबर नहीं, एच बराबर, एच स्क्वायर तो आया है, अब एच बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा। तो करड़ी जब हम लेंगे तो हमको मिलेगा P इंटू पी माइनस 2a, P माइनस 2b, क्रम से लिख देता हूँ, 2c को बाद में लिखेंगे, P माइनस 2c, और पूरे के बटे ये जो 4b स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट जब निकलेगा तो 2b हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2b। एच बराबर इतना हो जाएगा। अब एच का जब मान निकल गया तो एच का मान समीकरण 1 में भरा जाए। याद होगा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई एच। अब एच का मान वहीं पर भर देंगे तो ये हो जाएगा P इंटू पी माइनस 2a, P माइनस 2b, P माइनस 2c हो जाएगा, और पूरे के बटे ये 2b, तो b से तो यह b कैंसिल हो गया। हो गया कितना, 1/2 और 1/2 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट P इंटू पी माइनस 2a, P माइनस 2b, P माइनस 2c हो जाएगा। अब एक काम करना है, 1/4 बाहर नहीं रहेगा, 1/4 को जब हम अंदर करेंगे, करड़ी के अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, 1/16। क्यों 1/16 करड़ी के अंदर रहा होगा तभी वर्गमूल निकाल के 1/4 आया है। 1/4 बाहर है, अंदर ले जाएंगे तो 1/16 हो जाएगा। पुनः हम लिखते हैं P इंटू पी माइनस 2a, P माइनस 2b, P माइनस 2c। अब देखिए 1/16 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं, 4 बार 2 का गुणा कर सकते हैं। तो इस 1/16 को हम लिख सकते हैं P/2, ये 2 खर्च हो गया। फिर लिख सकते हैं P माइनस 2a/2, 1-2 और खर्च हो गया। P माइनस 2b/2, 1/2 आ गया। P माइनस 2c/2, मतलब 1/16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 जगह लिख देंगे।
जब ये लिखा गया तब क्या हो गया। अब इस लाइन को मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट, तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहीं पर मैं समाप्त कर दूंगा। p/2, p/2 का मतलब अर्ध परिमाप, मतलब a + b + c/2, उसको क्या कहते हैं, यस कहते हैं, या इसको कहा जा सकता है यस बराबर p/2 लिख सकते हैं, क्योंकि p बराबर a + b + c और a + b + c/2 का मतलब p/2, उसी को सेमी पेरीमीटर कहेंगे, यस कहेंगे। तो जहां जहां p/2 लिखा है वहां हम यस भर सकते हैं, तो p/2 की जगह पर हम लिख देंगे यस। अब p - 2a/2 है, 9th में पढ़ते हैं, 10th में आप पढ़ते हैं, ये तो सबके लिए जरूरी है। 2 जो है p के भी बटे होगा, तो p/2 हो जाएगा तो यस हो जाएगा, और 2a/2 करेंगे तो वह a हो जाएगा, पुनः p/2 करेंगे तो यस हो जाएगा, 2b/2 करेंगे तो b हो जाएगा, p/2 करेंगे तो यस हो जाएगा, 2c/2 करेंगे तो c हो जाएगा। ये हो गया R त्रिभुज ABC। यही है हीरोन का फार्मूला, जिसे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझ में आया होगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हुआ है, बाकी सब कैलकुलेशन है वहां। और एक जगह मैं ध्यान देना चाहूंगा, -a -b -c के जगह पर, -a के जगह पर a - 2a, -b के जगह पर b - 2b, -c के जगह पर c - 2c लिखने का प्रयास किया गया है। और महत्वपूर्ण चीज ये है, त्रिभुज के परिमाप a + b + c को p कहते हैं, तो a + b + c/2 को यस कहते हैं, अर्थात यस बराबर p/2, p/2 की जगह पर यस का मान भर दिया गया है। अब इसका प्रयोग आप विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में कर सकते हैं, जबकि विषम बाहु त्रिभुज का की तीनों भुजाएं दी हुई हों। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।